हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच लाए हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वेटेज जेई में भी है, नीट में भी है और आपका 12th एग्जाम में भी है। अच्छा खासा क्वेश्चन इससे आता है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है आपका। तो मैं ज्यादा बोलते हुए नहीं आपको स्टार्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये आपका प्यारा सा चैनल है, पढ़ ले। यहाँ पे आपको फिजिक्स का पूरा मटेरियल मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको बताना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? आपके घर में जो भी लाइट चल रहा है, आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना, पंखा चला रहे हो, एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो वो किसके माध्यम से चल रहा है? उसका क्या इनिशियल क्या उसमें लगता है? करंट लगता है। ठीक है ना। अब उसी के बारे में पढ़ना है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है, करंट को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे करंट बनता है, ये सारी चीज इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसको बोलेंगे द कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं करंट। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। ठीक है ना। जिसको हम किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। अब द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी कहीं भी चार्ज अगर फ्लो हो रहा है उसी के माध्यम से हमको मिलता है करंट। क्या मिलता है? करंट मिलता है। अब इस स्टेटमेंट को मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आई इजकल टू लिखेंगे क्यू वाई टी। क्या लिखेंगे? की क्यू वाई टी। क्यू क्या है? क्यू यहाँ पे मेरा चार्ज है, चार्ज है। टी क्या है? टी मेरा टाइम है। ठीक है ना। और आई क्या है? आई मेरा करंट है। आई क्या है? करंट है। ठीक है ना। अब करंट का जो एसआई यूनिट होता है, उसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर जिसको ए से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है उसको बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है इसको बोलते हैं सेकेंड, जिससे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहां पे बताया आपको जो करंट होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं वो क्यू वाई टी होता है। क्या होता है? क्यू वाई टी होता है। एक मजे की बात आपको बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे भी आप लोग मोबाइल का जो चार्जर यूज करते हैं वहां पे लिखा रहता है ये 5 कूलम का चार्ज है, ये 16 कूलम का चार्जर का केबल है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कहीं 5 कूलम 5 एम्पियर का केबल है, उस पर लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज को ये ट्रांसफर करेगा। कितना करेगा? 1 सेकेंड में अगर 5 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करता हो, यानी आपके मोबाइल में लाता हो, चार्ज स्टोर करता हो, उसको बोलेंगे 5 एम्पियर का केबल है। किसी किसी में लिखता है 60 एम्पियर केबल। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 60 एम्पियर चार्ज को स्टोर करता है आपके मोबाइल में। उसी का कैपेसिटी होता है 60 एम्पियर केबल। किसी में लिखता है 27 एम्पियर केबल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 27 कूलम चार्ज को आपके मोबाइल में ला करके स्टोर करता है। उसको बोलते हैं, उस केबल का क्या रेटिंग होगा? 27 एम्पियर का वो केबल है। अब इस प्रकार हम जब ये जान गए कि करेंट इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो इसका 2 पार्ट होता है। क्या होता है? एक तो एवरेज करंट होता है और एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है। इसका कितना पार्ट होता है? इसका 2 पार्ट होता है। एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। एवरेज करंट में कहता है, एवरेज करंट में कहता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्या बोलता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट में बोलता है, इंस्टेंटेनियस करंट में आई इक्वल टू बोलता है डी क्यू बाई डी टी, जहां पे टी इक्वल टू टेंस टू जीरो। क्या है? टी टेंस टू जीरो के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि
बहुत छोटे से समय में किसी तार में, किसी वायर में कितना कूलम्ब चार्ज पास किया, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इसको एवरेज बोलेंगे, यानी टोटल 1 घंटा में कितना उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका अगर निकालेंगे तो वो होता है एवरेज। और किसी इंस्टेंट टाइम पे, जैसे मान लीजिए 0.1 सेकंड पे अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े करंट की वैल्यू, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। ये हमको लगता है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक कंक्लूजन हुआ कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके बारे में बताया गया। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, हम लोग 9th में पढ़ते थे, तो उसको बोला जाता था कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो उसको वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोल देते थे। यहाँ पर भी करंट के पास भी क्या है, करंट के पास भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मान लीजिए कि इस तार में, इस वायर में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, 5 हो गया, और डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर। यानी इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या इस आधार पे हम, हमारे लिए तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसके आधार पे बोला गया कि देखिए दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इस आधार पे हम उसको वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए हमको एक वेक्टर का और लॉ पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन को अगर फॉलो करता है तब हम बोलेंगे कि ये वेक्टर है, नहीं तो ये वेक्टर नहीं होगा। ओके, तो बोला गया कि सर मान लीजिए ये 5 एम्पियर गया, यहाँ पे 2 एम्पियर इधर चला गया और 3 एम्पियर इधर चला गया, एंगल बना लिया 30 डिग्री। तो क्या ये मेरा वेक्टर लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं। आप किसी भी वायर को, किसी भी वायर को या तो आप गुच्छा बना लीजिए या तो आप घुमा के ऐसे ले जाइए वैसे ले जाइए, जो भी करंट होगा, जो भी करंट होगा एम्पियर में उतना ही फॉलो करेगा। आप एंगल कितना भी रखिए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसको सिंपली भाषा में बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो आपका करंट होता है ये फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी क्या, इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा क्या चीज है, डायरेक्शन भी है। सर इसमें डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या नहीं है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। करंट क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, इस एंगल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो इस एंगल का बहुत मतलब होता है। आप लोग 11th में जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके हमने यहां से हमें क्या निकालना है, इस फॉर्मूला को यूज करके हमें डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ करंट पूछा जाता है आपका। डायमेंशन ऑफ करंट अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे एम एल टी, ये सब का पावर क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ ए होगा, इसमें क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ ए है, तो डायमेंशन ऑफ करंट में सिर्फ हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। अब पूछेगा यहां से एक फॉर्मूला और आता है, आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है। अगर मैं क्यू लिखना चाहूँ, क्यू लिखना चाहूँ तो आई इंटू टी होता है। क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो यहां से अगर मैं पूछूं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और टी, ए टी लिखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ करंट और डायमेंशन ऑफ चार्ज आपको यहाँ से लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ लिया, जो करंट होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है,
इसीलिए उसको हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पे, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी करंट को हम कैसे लिखेंगे, चार्ज अगर दिया हो तो करंट को कैसे निकालेंगे, अगर करंट दिया हो तो चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस फॉर्मूला में हम ये देखेंगे जैसे मान लीजिए आपको दिया हो वो Q इजकल टू 2t Q प्लस 4t2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा कि आपको t इजकल टू 2 सेकेंड पर कितना करंट होगा, करंट का वैल्यू निकाले, I का वैल्यू निकालिए, ये पूछेगा क्वेश्चन आपका, ये रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला था I इजकल टू क्यू बाई टी था, क्या था, क्यू बाई टी था। अब देखिए ये मेरा क्या बोल रहा है ना, एक फॉर्मेट में दे दिया है टी के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे अगर मुझे I इजकल टू एक और फॉर्मूला मैं लिखा था डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस के लिए लिखा था मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डी क्यू इजकल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू डी टी लिखेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर देंगे। कोई डाउट, नो डाउट। ओके, अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, मेरे को आई निकालना है, ये वाला निकालना है, तो आई इजकल टू लिखेंगे डी बाई डी टी, और ये जो क्यू आपका है इसको उठा कर ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 2t के पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है dt के रिस्पेक्ट में, आराम से हो जाएगा क्योंकि t ऊपर भी है और t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी, यहाँ पे 2 को बाहर कर लेते हैं, टी क्यू प्लस 4 डी बाई डी टी टी स्क्वायर। कोई डाउट, नो डाउट। अब इसको देखिए t के पावर 3 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 3 टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 2t, ये वाला आ जाएगा मेरा। क्या लिखेंगे इसको, 6t स्क्वायर प्लस 4t। हमको पूछ रहा है t इजकल टू 2 सेकेंड पे कितना करंट होगा, ये सब I के बराबर है। I इजकल टू यहाँ पे t के जगह पे 2 पुट करेंगे, 6 इंटू स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24, 4 6 जा 24 प्लस 8 कितना आएगा, 6 जोड़ दे 32 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, यानी इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू कितना आया, 32 एम्पियर आया। कितना आया, 32 एम्पियर आया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमाते हैं, क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमाते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में दिया रहेगा I इजकल टू दिया रहेगा 2t के पावर 5 प्लस 4t स्क्वायर। क्या दिया रहेगा, 2t के पावर 5 प्लस 4t स्क्वायर। यहाँ पे बोलेगा t इजकल टू 0 से लेकर के t इजकल टू 2 पर, ठीक है ना, 2 इजकल टू 0 से लेकर के t इजकल टू 2 पे बताइए q कितना होगा, q कितना होगा, यानी हमको अब चार्ज निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास क्या रहेगा, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला इजकल टू क्या होता है, I बराबर डी क्यू बाई डी टी, यही वाला फॉर्मूला रहेगा। हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे डी क्यू इजकल टू आई इंटू डी टी, लिख सकता हूँ। ओके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके डी को बराबर लिख दिया। अब करेंगे बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो हो जाएगा आई डी टी हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जब जीरो था तो ये भी क्या था, जीरो था, टाइम भी जीरो था। कहाँ तक जाएगा, ये जब क्यू हो गया तो टाइम कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू, जीरो से हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर के 2, आई का वैल्यू क्या रखेंगे, आई का वैल्यू जो आपका है यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पर रख लेंगे। कितना है आई का वैल्यू,
2t⁵ प्लस 4t² dt। ये वाला dt यहाँ पर रख दिया, i का वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा q। ऐसा कहीं भी फंक्शन आपको दिख जाए इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाएगा, ये होता है q। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं 2 को बाहर करेंगे t⁵ 0 से लेकर के 2 तक dt, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस यहाँ पे 4 बाहर कर लीजिए 0 से लेकर के कहाँ पे 2 तक t² dt। ये लिख लेंगे हम, यानी कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिए और इसको इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ पे q इक्वल टू होगा 2। यहाँ पे जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t⁵ 6 बाई यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 टू लेकर 2 हो जाएगा, प्लस ये 4 इंटू क्या होगा यहाँ पे t⁵ डिवाइडेड बाई 3। कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 तक ले होगा। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पे जब इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको काट लीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1/3। यहाँ पर लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट 2⁵ माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या किया है 0⁵। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 लिखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपर लिमिट में, यानी 2⁵ माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 0 क्या लिखेंगे 3, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1/3 2⁵ क्या लिखेंगे 2⁵ प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2⁵। अच्छा 2⁵ क्या होता है, 2⁵ ऐसा लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 4 4 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, कितना हो जाएगा बाबू 1/3 64 प्लस ये 2⁵8 होता है, 2 दूना 4 4 दूना 8, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 चौका 32 32, इतना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 3 भी तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3। ओके, तो आपका टोटली आंसर कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 64 प्लस 1/3 इंटू 32। इसको जो कैलकुलेट कीजिएगा काटने के बाद आपको जो भी आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, इसको बोलेंगे कूलम, कूलम, यानी इतना आपका चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि हम चार्ज अगर दिया हो तो करंट निकालेंगे, अगर करंट दिया हो तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। जिस टाइम पीरियड में पूछेगा उस टाइम पीरियड में हम इसको निकाल सकते हैं। ये जो भी हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, इधर d/dt किए, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस हम निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे निकाल रहे हैं जो चार्ज उस टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो किया उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये समझ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ थोड़ी बढ़ाएगी। ठीक है ना, और इस प्रकार आपका नीट जेई और आपके 12th में क्वेश्चन आए हुए हैं इसी फॉर्मेट पे। तो नेक्स्ट क्लास जब हम इस टॉपिक पे लेंगे तो आपको कुछ जेई का नीट का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मिलेगा। थैंक यू बच्चों।